हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कैलाश सर का मैथ मसाला में। आज हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए 28 दिसंबर सेकंड शिफ्ट के मैथ के सभी क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या बोला गया, 2600 की धनराशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करके उधार दिया गया था कि पहले भाग पर प्रति वर्ष 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर प्रति वर्ष 9% की दर से 6 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। ठीक है, 10% की दर पर उधार दी गई राशि बतानी है। तो देखिए, मान लेते हैं एक्स और वाई दो भागों में विभाजित की गई राशि, और ये दी 10% की दर से 5 वर्ष के लिए, किसके बराबर है, 9% की दर से 6 वर्ष के लिए दी गई राशि के। तो यह होगा 5 नहीं 50, 50x बराबर किसके हो जाएगा, 9 छक्के 54, 54 वाई के। तो 2 से ये 25 बार कट जाएगा और ये 2 से 27 बार कट जाएगा। तो x अपॉन वाई बराबर कितना हो गया, 27/25। x अपॉन वाई इक्वल टू 27/25। इन दोनों का योग कितना हो गया, 52। तो 52 रेशो किसके बराबर हो जाएगा, 2600 के। 26 से ये 2 बार कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 100/2 बराबर 50। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी हो गई, 50। अब पूछा क्या गया, 10% की दर पर उधार दी गई राशि। तो 10% की दर पर कौन सी राशि दी गई, ये वाली। तो 27 की गुणा कर देंगे इसमें 50 में, तो 27 पर 135, 1350 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। x बराबर a sin t, y बराबर b sin tan t। तो a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर का मान बताना। तो पहले हम एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, ये दोनों स्क्वायर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन टी, और वाई स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर टेन टी, टेन स्क्वायर टी। ये दोनों वैल्यू इस समीकरण में पुट कर देंगे। तो चलिए, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन टी हो जाएगा साइन स्क्वायर टी, माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर टेन स्क्वायर टी। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा। 1/, साइन स्क्वायर टी बराबर किसके हो गया, कोसेक स्क्वायर टी, माइनस 1/10 स्क्वायर टी किसके बराबर हो जाएगा, कॉट स्क्वायर टी के। ये किसके बराबर होता है, 1 के। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 2 की 3 में हो जाएगी मल्टीप्लाई, 1 की 1 में, और ये 5/6। तो ये 1/6 माइनस 5/6, सॉरी प्लस है। तो 1 और 5 हो जाएंगे 6/6 बराबर हो जाएगा 1। तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। अब देखिए 3/4 इंटू 1 इंटू 4/21, 4 से 4 कट जाएगा, ये 3 से 7 बार कट जाएगा। तो 1/7 हो गई वैल्यू इतने की। अब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा यहाँ, तो 1/3 हो गया। तो 1/3 माइनस 1/7 हो गया,
इक्वल टू 7 की इसमें मल्टीप्लाई 3 की इसमें, तो 7 माइनस 3/21, तो कितना हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 4/21। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में है, तो इसमें a कितना हो जाएगा x और b कितना हो जाएगा माइनस के 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 के, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1। x की वैल्यू इस समीकरण में रख देंगे, तो जब 1 का क्यू करेंगे तो 1 हो जाएगा, -1/1 का क्यू करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1/1 का मतलब 1 ही होगा, तो 1 - 1 बराबर 0। यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुए। उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों के 34% के बराबर। तो देखिए 34% किसके बराबर है, 6800 के। 1% बराबर कितने होगा, 34 से 2 बार कट जाएगा तो 200 के, 1% हो गया। 100% बराबर किसके हो जाएगा, 20,000 के। ठीक है, निकालना क्या है, कुछ मत अमान्य थे, तो जीतने वाले उम्मीदवार के जो जीते गए अंक हैं वो अमान्य मतों की संख्या के मतलब जीते गए अंक और अमान्य मत दोनों बताने हैं। तो देखिए जीते गए मत कितने हो गए, 34% तो हारने वाले के, जीतने वाले के सॉरी हारने वाले के 48%, तो 48 में से 34 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14%। तो टोटल कितना हो गया, 2000 मतलब 20,000, तो 20,000 का 14% निकाल देंगे, 20,000 का 14%, तो 0 से 2 0 कट जाएंगी, 14 दूनी 28, तो राइट आंसर हो गया 2800। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए की तुलना में 20% कम कार्यकुशल है। तो 20% का मतलब हो गया 20/100, मतलब 1/5। तो ए की तुलना में 20% कम कार्यकुशल है बी, तो मान लो ए ये है, बी ये है, तो ए हो गया कितना, 5 की क्षमता से कार्य करता है, तो बी कितने की से करेगा, 4 की से। अच्छा, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, तो 5 की स्पीड से 12 दिन में टोटल कितना काम हो जाएगा, 60। इस टोटल काम को 4 की क्षमता से बी कितने दिन में कर देगा, 4 का डिवाइड कर देंगे तो 15 चौके 60। इसका राइट आंसर 15 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी अकेले उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए 20 दिन में, बी 30 दिन में, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60। फिर देखिए आगे, किसी अन्य कार्य के कारण ए कार्य पूरा होने से पहले ही कार्य छोड़ देता है और शेष 5 दिन तक बी ने अकेले ही कार्य किया। इस स्थिति में कार्यों को पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे। तो देखिए एक कितने दिन पहले छोड़ के गया, 5, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी एक दिन की, 20 या 60, और इसकी एक दिन की कितनी वैल्यू होगी, 30 दूनी 60। तो ए 5 दिन पहले छोड़ गया, तो ए का 5 दिन का काम कितना हो गया, गुणा 5, मतलब 15 कार्य हो गए। तो 15 इसमें टोटल में जोड़ देंगे और तब दोनों की क्षमता से हम डिवाइड कर देंगे, तो दोनों की क्षमता कितनी होगी, 5, तो ये हो गया टोटल 75/5 बराबर 15×5 = 75, 15 इसका ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किन्हीं दो संख्याओं का योग 1500 है, उनका एलसीएम दे रखा है, तो दोनों संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए इसे हम ऑप्शन से करेंगे। अगर हम देखते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 की 14 में, तो 14 चौके कितने हो गया, 56।
14 चौकी 56, तो ज़्यादा आ रहा है। वहाँ 16,389 है। और इसकी 4 की करेंगे 10 में तो 40 हो जाएगा, 2 की करेंगे 14 में तो 28 हो जाएगा। और जब 14 की 1 में करेंगे तो लगभग यही आंसर आएगा। तो यही राइट आंसर है, इसमें कुछ करना नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस सबसे लंबे स्तंभ की लंबाई बताइए जिसे 10, 8 और 6 मीटर की विमा वाले कमरे में रखा जा सकता है। देखिए विकर्ण की लंबाई हम यहाँ पर कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका रूट ले लेंगे। तो ए कितना 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, प्लस बी कितना 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 8 64, प्लस 6 का स्क्वायर होगा 36। तो ये दोनों जुड़ के 100 हो जाएंगे और 100 ये हो गए, तो 100 और 100 हो गया 200। तो रूट 200 की वैल्यू निकाल देंगे। रूट 200 बराबर किसके हो गया, 10 ढाई 100 दूनी 200, तो 10 गुणा 10 गुणा 2 है, तो 10 का जोड़ा बाहर आ जाएगा रूट के, तो 10 रूट 2। यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, रूट 2 प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू 1300, एक्स का मान बताना। तो देखिए पहले हम इसे पक्षांतर कर लेंगे। रूट एक्स इज इक्वल टू रूट 3 माइनस रूट 2 हो जाएगा। अब दोनों ओर का वर्क कर देंगे रूट हटाने के लिए। तो यहाँ हो जाएगा एक्स, इसका जब स्क्वायर करेंगे हम तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स, और इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab थे। तो ए स्क्वायर का मतलब 3 हो जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस 2 रूट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 हो जाएगा। ये जुड़ के 5 हो जाएगा, माइनस रूट 6 हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, बी सी को ई तक बढ़ाया गया। तो देखो पहले ए बी सी चतुर्भुज बना लेंगे, माना ये चतुर्भुज है ए बी सी डी। तो ए बी सी डी, अब क्या बोला है, बी सी को ई तक बढ़ाया गया। बी सी को ई तक बढ़ा देंगे तो ई हमें माना ई यहाँ है, तो ये बराबर ये रखा है बी सी बराबर सी ई। ए ई सी डी को पी पर प्रतिच्छेद करता है। ए ई ये हो गया, यहाँ पर प्रतिच्छेद करता है। त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल बताना है। ए ई बी इसका क्षेत्रफल बताना है। तो देखो जब ये हो जाए इसके बराबर है तो ये एंगल भी इसके बराबर हो जाएगा। जब ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा तो हम इसे यही मान लेंगे। तो इसका ही तो क्षेत्रफल निकालना है चतुर्भुज का। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं देखिए, नीचे 20 छात्रों द्वारा गणित विषय में 20 अंकों में से प्राप्त किए गए अंक को दर्शाए गए हैं। तो इनका क्या निकालना, 2 गुणा बाध्यक माइनस बहुलक। तो पहले देखो बहुलक क्या है, इसमें 14 जो संख्या है वो सबसे ज्यादा बार आई है, तो बहुलक तो हो जाएगा इसका 14। और 2 गुणा माध्य का और निकालना, ठीक है। तो माध्य का कैसे निकालेंगे, पहले हम इसे आरोही क्रम में रख लेंगे। तो आरोही क्रम में रखने पर क्या होगा, पहले 7 आएगा सबसे छोटा, फिर 9 आएगा, फिर ये आरोही क्रम में नहीं दिया है, 12 12 12 12 3 12, फिर 13, फिर 13 2 12 13,
उसके बाद 14, 14 कितनी बार है? 4 बार, 14 4 बार है, 14 4 बार है। माध्यिका क्या होती है? जब समपद हैं, समपदों की माध्यिका होती है n/2वां पद प्लस n+1/2वां पद। देखिए n/2वां पद का मतलब है 20/2 2वां पद, मतलब 20/2वां पद का मतलब 10वां पद, और 20/2 + 1वां पद मतलब 11वां पद। 10वां पद कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वां पद ये हो गया, 11वां भी 14 हो गया, 14 और 14 हो गया 28/2, मतलब 28/2 कितना होगा? 14। 14 इसकी माध्यिका होगी। निकालना क्या है? 2 × 14 माइनस इसका मॉड कितना आया था? बहुलक 14, तो 14 दूनी 28 माइनस 14 बराबर 14। यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए जो 12 15 18 से पूर्णतः विभाज्य है। तो देखिए इसे कैसे निकालेंगे? पहले इसका हम एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे, सॉरी, पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, आप गुणनखंड भी कर सकते हो डायरेक्ट, जैसे 2 दूनी 4 3 12, ये 12 के हो गए। 15 के कितने हो जाएंगे? 3 × 5, और 18 के कितने हो जाएंगे? 3 3 9 दूनी 18। तो इसमें हाईएस्ट नंबर ले लेंगे, जैसे 4 ले लिया, 2 दूनी 4, तो फिर यहाँ से 2 कट जाएगा, 2 कहीं नहीं आएगा फिर, तो ये हो जाएगा 4 गुणे, और यहाँ हाईएस्ट 3 3 9 हो गया, तो बाकी जगह 3 नहीं आएगा, 3 यहाँ खत्म होगा, और यहाँ वाला भी 3 कट जाएगा। अब क्या रह गया शेष? केवल 5, तो 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 4 9 36 पंजे 180। 180 से अब देखो कौन सी संख्या कट रही है, तो केवल एक ही ऑप्शन है 900। 18 पंजे 90 होते हैं, यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% ब्याज की दर से, और अपनी पूंजी का 1/3 भाग 8% वार्षिक की दर से, तथा शेष हिस्सा 10% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया। एक वर्ष में उनके तीनों के निवेश से प्राप्त कुल आय कितनी है? 820 रुपया। तो उनकी कुल निवेशित पूंजी बतानी है। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम इनके भाग को निकाल लेंगे। 1/2 भाग पूंजी का 5% की दर से दिया, और 1/3 भाग 8% की दर से, तथा शेष हिस्सा कितना हो गया? पहले इसे जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 3 एकन 3, 2 एकन 2, तो 5/6 हो जाएगा। शेष हिस्सा कितना बचा? 6 एकन 6 में से 5 गया, तो 1/6। तो देखिए अलग अलग हिस्से कितने हो जाएंगे? अलग अलग हिस्से हो जाएंगे 1/2, 1/3 और 1/6। ये 3 हिस्से हो जाएंगे, ठीक है। जब ये हो जाएंगे, अब इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 6। तो 2 से 6 कितनी बार कटेगा? 3 बार, और 3 से 2 बार, और 6 से 1 बार। तो इतने इतने के रेशो में हो जाएंगे ये। तो देखिए 3 वाला ये कितने % की दर से दिया? 5, और ये वाला 8, और ये 10। तो ये हो जाएगा 5 3 15, और ये 8 दूनी 16, और ये 10 एकन 10। तो 15 15, ये 16, और ये 10। इन तीनों का योग कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 15 और 16 31, और 10 41। तो 41% किसके बराबर है?
820 के। 1% बराबर किसके हो जाएगा, 41 दूनी 82, 20 के। और 100% किसके बराबर हो जाएगा, तो 100 की गुणा कर देंगे इसमें, तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे 2000 के। जब ये 2000 के बराबर हो गया तो पूछा क्या गया, कुल निवेश। तो कुल निवेश की राशि कितनी है, 6 रेशो, तो इसमें 6 रेशो की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12,000। यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहली 8 भाज्य प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, पहली 8 अभाज्य प्राकृतिक संख्याओं के माध्य का अंतर बताना। तो देखिए इसे कैसे निकालेंगे, पहले हम पहली 8 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालना। पहली 8 भाज्य, तो भाज्य कौन सी होती है, देखिए 2 अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 4 है सबसे पहली भाज्य संख्या है, 4, 5 नहीं है, 6, 7 नहीं है, 8, फिर 9 हो जाएगी, 9 भी है, 10 भी है, 11 नहीं है, 12 है, 13 नहीं है, 14 है, 15 है, 8 हो गई। अब देखिए इनका हम योग करेंगे तो इनका योग कितना हो जाएगा, 100 केवल 78। योग कर लेते हैं, 4 और 6 10 और 8 18 और 9 27 और 10 37, 37 और 12 39, 39 और 14, 39 और 14 हो जाएंगे 53, 53 और 15 कितने हो गए, 53 और 15 78, तो 78 इसका योग हो जाएगा, 63 और 15 78, 78 हो जाएगा इसका योग, बटे 8 माध्य हो गया माइनस। अब देखिए विषम संख्या कौन सी हो जाएंगी, 2, 3, 5, 7, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11, 13, मतलब 17 और 19। इनका योग करेंगे तो कितना आएगा, 77, और इनका माध्य हो गया बटे 8। तो इन दोनों को घटा देना है, वो कितना आया था, 78 बटे 8 माइनस 77 बटे 8। तो इनका एलसीएम सेम है तो डायरेक्ट घटा देंगे इसको, तो 1 बटे 8। यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा गौर से, इसमें क्या बोला गया, 2001 में एक कंपनी द्वारा अर्जित राजस्व 6,300 करोड़ है, तो 2010 में 8100 करोड़ था, और 2015 में 10,800 करोड़ था। तो 2001 से 10 के बीच और 2010 से 15 के बीच राजस्व आय की वृद्धि का अनुपात बताना। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, पहले हम 2001 से 10 के बीच का निकाल लेंगे, तो कितना है 8100, 8100 है 2010 का, इसमें से 2001 का घटा देंगे तो ये 6300 करोड़। तो कितना आएगा, 81 में से 63 गए तो आएगा 58। ऐसे ही 58 नहीं, सॉरी 18 आएगा। ऐसे ही हम फिर 2015 से 10 वाले को घटा देंगे, 1800 माइनस 8100, तो कितना आएगा ये 27। 1800 था, ये 2700 था, 0 से 0 कट जाएंगे दोनों। और ये कितने से कितने बार कटेगा, इन दोनों को काट देंगे किसी संख्या से, 3 6 18, 3 नीम 27, या फिर 9 दूनी 18, 9 3 27, तो 2:3। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, इसमें देखिए क्या बोला गया है, निम्न तालिका फरवरी 2018 के 4 सप्ताह के लिए
वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI दर्शाती है। फरवरी के महीने में कोलकाता और दिल्ली में AQI की औसत में अंतर कितना है? तो देखिए पहले इसका अंतर निकाल लेंगे, पहले इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, सबका अंतर निकाल लेंगे। तो देखिए 306 में से 248 गया तो कितना बचेगा? 58। और 288 में से 246 जाएगा तो बचेगा 42। और 274 में से 246 घटाएंगे तो कितना होगा? 28। लेकिन 172 में से जब 236 घटाएंगे तो ये माइनस में आएगा 64। इन सबको जोड़ देंगे, लेकिन ये घट जाएगा, पहले इनको जोड़ते हैं। 8 और 2 10 और 8 18 का 8 हासिल 1 5 और 1 हासिल का 6 और 4 10 और 2 12, 128 होगा। इसमें से 64 घटा देंगे तो आएगा 64। औसत निकालना है तो 4 का डिवाइड कर देंगे तो 16 चौके 64, 16 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 33 अधिक में बेचा जाता तो प्राप्त लाभ 14% होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। देखिए पहले 12% में बेचा गया था और फिर दोबारा में 12% लाभ पे था, दोबारा में 14% लाभ पे था। इतने इसमें 2% का अंतर हो गया, वो किसके बराबर है? 33 के। तो 1% बराबर 33/2, 100% की वैल्यू निकाल देंगे तो 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 से ये 50 बार कट जाएगा, 50 की 33 में गुणा करेंगे तो आएगा कितना? 1650। यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। एक स्कूल में लड़कों लड़कियों की मिलकर औसत आयु कितनी है? 16.8 वर्ष। लड़कों की औसत आयु 15.4 वर्ष और लड़कियों की औसत आयु 18.2 वर्ष है। स्कूल में लड़कों लड़कियों की संख्या का अनुपात बताना। तो देखिए एलिगेशन से हो जाएगा। लड़कों की संख्या कितनी दे रखी है? औसत आयु लड़कों की 16 लड़कों की दे रखी है कितनी? 15.4 और लड़कियों की कितनी है? 18.2। दोनों की मिलाकर कितनी दे रखी है? 16.8। ये इसमें से घट जाएगा, ये इसमें से घट जाएगा, तो ये यहाँ कितना हो जाएगा? 1.4। इसमें से घट जाएगा, ये इसे इसमें से घटा देंगे तो ये भी 1.4 हो जाएगा। 1.4 से 1.4 कट जाएगा तो रेशो कितना होगा? 1/1, 1:1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। p² + q² - r² बराबर 0, तो p की 6 + q की 6 - r की 6 अपॉन p² q² r² का मान बताना है। जब ये वैल्यू 0 होती है तो इसे कैसे लिखते हैं हम? p² + q² - r² बराबर 0 हो तो ये माइनस के 3pq r के बराबर होता है। जब ये 3pq r के बराबर होता है तो ये वाली पावर में हम 3 पावर और कर देंगे, तभी तो 6 पावर होगी। तो ये 6 पावर होगी तो ये स्क्वायर हो जाएगा। फिर जब ये स्क्वायर हो जाएगा तो इसमें इसकी वैल्यू रख देंगे, p² q² r², ये इससे कट जाएगा तो आंसर आएगा -3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 व्यक्तियों की ने एक व्यवसाय में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात में धन निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 15,600 था, तो लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा बताना है। तो पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना हो गया? 12, तो 12 को प्रत्येक के हर से डिवाइड कर देंगे। 12 इसका एलसीएम होगा हर का, तो 2 छिक्का 12 और 3 चौक 12 और 4 तिये 12।
ये। तो सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? 6 रेशो। और टोटल कितना? 6 और 4 10 और 3 13। तो 13 रेशो बराबर 15,600 है। तो एक रेशो कितने के बराबर हो जाएगा? तो 13 से डिवाइड कर देंगे। 13 एकम 13 और 13 दूनी 26। तो 1200 के बराबर हो जाएगा एक रेशो। तो सबसे बड़ा हिस्सा कितना है? 6 रेशो। तो 12 छिंग इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 7200। यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है। यदि अंश को 2 से गुणा किया जाता है और हर को 3 से गुणा किया जाता है तो भिन्न 2/9 के बराबर होती है। तो भिन्न बतानी है। तो देखिए कैसे करेंगे। मान लिया भिन्न x/y। अब इसमें क्या बोला है आगे? हर से 2 कम है अंश जो है। तो अंश x है वो y-2 के बराबर हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू हम अंश में रख देंगे तो ये हो जाएगा y-2/y। आगे क्या बोला है कि यदि अंश में 2 से गुणा की जाए तो 2 से गुणा कर देंगे अंश में और हर में 3 से। तो ये किसके बराबर हो जाता है? 2/9 के। तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 3 से ये 3 बार कट जाएगा। तो y-2/y कितने के बराबर हो जाएगा? 1/3 के। y-2/y इक्वल टू हो जाएगा 1/3। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसमें 3y-6 बराबर y को इधर ले आएंगे तो 2y इक्वल टू हो जाएगा 6। तो 2 से ये कितनी बार कट जाएगा? 3। तो y बराबर कितना हो गया? y बराबर हो जाएगा 3। अब ये 3 जो है इस भिन्न में रख देंगे y की वैल्यू। तो y-2/y बराबर हो जाएगा 3 आई थी y की वैल्यू तो 3-2/3। तो ये हो जाएगा 3-2 या 1/3। यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात दे रखा 3:4। यदि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है तो बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो देखिए ए और बी का रेशो दे रखा है कितना? 3:4, 3:4। तो ए किसी कार्य को कितने में करता है? 12 दिन में। तो 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल काम आ जाएगा। तो 12×36। और 36 काम को बी कितने में करेगा? तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4×36 9 दिन। यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो देखिए इसे कैसे निकालेंगे। पहले हम इसे भाग विधि से सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की को भाग विधि से निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। तो एक जोड़ा ये हो गया, एक जो तो 2 दूनी 4 तो कम है, 3×3 9। तो ये 9 आ जाएगा। यहाँ कितना बचा? 1। और ये दोनों जीरो नीचे आ जाएंगे, ये इसमें जुड़ जाता है। तो 3 और 3 हो गया 6। 6 से ये कितनी बार कटेगा? 1 बार। और 2 बार करेंगे तो हम फिर उसकी मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। अगर 6 2 होता है यहाँ तो 2 से मल्टीप्लाई करते से ये हो जाता 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12। तो ये इससे ज़्यादा हो जाता, लेकिन हमें तो घटानी है संख्या तो ज़्यादा नहीं लानी, जोड़नी होती तब लाते इसे। तो घटानी है तो क्या करेंगे? 61 ये एक बार जाएगा तो 61 आएगा। यहाँ 61 को घटाएंगे तो 10 में से 9 1 गया 9 और यहाँ बचा 9, 9 में से 6 गए तो 3। तो यही इसका राइट आंसर है 39। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। √3 इकाई भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो देखिए परिवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालते हैं। पहले समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। ये भुजा दे रखी है √3 √3 √3।
परिवृत्त की त्रिज्या होती है r इक्वल टू a/√3, और जबकि अंतःवृत्त की पूछे तो उसे छोटे r से निरूपित करते हैं, ये होती है a/2√3। जब ये पूछिए तो a की वैल्यू रख देंगे, तो a की वैल्यू √3 है, तो √3 से √3 कट जाएगा एक बार, एक इसका राइट आंसर है। यह इतने ही क्वेश्चन